एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कल का कुछ बचा हुआ प्रैक्टिस सेट था वही लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अपघर्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघर्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है। तो कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है कहलाती है। तो ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है कहलाता है रेपो दर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेपो दर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आती है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H.F. रीड, H.F. रीड से संबंधित है। नेक्स्ट, मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। तो ये है मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को वेक्टर कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेक्टर। नेक्स्ट, मियादी ज्वर किस कारण होता है। तो मियादी ज्वर जो है जीवाणु के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। नेक्स्ट, जोंगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है। तो जोंगसोंग चोटी सिक्किम राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। तो ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। इसका प्रतीक चिन्ह नीला माना गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तो ये हरियाणा राज्य है जिसे जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है। तो 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया, यह है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पहल चलाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो यह जो है 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। तो वनवासी समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर से एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया? तो ये है सरस्वती नदी पर। सरस्वती नदी पर केंद्र सरकार द्वारा प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर से सलाहकारी समिति का गठन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दिसंबर 2019 के दौरान मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सही है। इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल से ये खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी? पृथ्वी पटल के दरारों के नीचे से एक स्थलखंड उठ जाता है। तो ये है भ्रंशोत्तथ पर्वत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रंशोत्तथ पर्वत। नेक्स्ट, कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। तो कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के घूर्णन से। नेक्स्ट, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडी लार बाबा सोहन सिंह भखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। तो ये जुड़े थे गदर आंदोलन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गदर आंदोलन से। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जलियांवाला बाग की दुखद घटना के कारण अपना नाइटहुड उपाधि लौटा दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग की दुखद घटना। नेक्स्ट, सन 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहले ट्रेड यूनियन, जिसे श्रमिक संघ भी कहा जाता है, थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना M.N. लोखंडे ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. लोखंडे ने। नेक्स्ट, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से यही निर्देशित होता है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध का प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंहस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया? तो इसका हो जाएगा जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंहस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो यह एक बार दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। दूसरा है कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। तीसरा है तात्या टोपे को फांसी। और चौथा है सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उसका प्रवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिया गया है नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उसका प्रवेश। उसके बाद हो जाएगा एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। और फिर तीसरा हो जाएगा कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। और चौथा हो जाएगा तात्या टोपे को फांसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेखित करता है? तो इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेखित इसमें है उदेलगोलम, भाब्रू, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया और यह युद्ध जो है 1761 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है कृष्णदेव राय तुलुब बंसी था, ये सही है। दूसरा है कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। तीसरा है कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, तो ये नहीं था। जो अब्दुल रज्जाक कृष्णदेव राय द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय को यवनराज स्थापनाचार्य भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के दरबार में अब्दुल रज्जाक नहीं आया था। नेक्स्ट, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है मनसब की 33 श्रेणियाँ थी, सही है, तो कथन सही नहीं है। जात और सवार का पद मनसबदार से संबंधित था, ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत नेता वंशानुगत होता था, इसका ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। तो ये है गंधार तक्षशिला, सही है। अंगचंपा, ये भी सही है। काशी वाराणसी, ये भी सही है। अस्मक मथुरा, ये गलत है। कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्मक मथुरा में नहीं है। नेक्स्ट, भारत में संवतों का सही कालक्रम कौन सा था? तो भारत में संवतों का सही कालक्रम इसमें हो जाएगा विक्रम शक गुप्त हर्ष, सही है। विक्रम गुप्त हर्ष, विक्रम गुप्त शक हर्ष और विक्रम हर्ष गुप्त शक। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम शक गुप्त हर्ष। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाली गई थी और ये जो है 1853 में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये संध्या और प्रकाशित बंगाल से प्रकाशित होते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया? तो ये है कोलकाता अधिवेशन 1906। कोलकाता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो ये 1911 में 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? तो राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था? तो 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो वारेन हेस्टिंग्स था जो अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह किसका कथन है? तो यह है N.A. पालकीवाला जो है प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई? तो यह अधिनियम है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा संशोधन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिक के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 1। अनुच्छेद 15 का 1 जो है राज्यों को नागरिक के मध्य विभेद करने से रोकता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर बनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गलत युग्म पहचानिए। तो इसमें गलत पहचानना है। पहला है मूंगफली में टिक्का रोग फफूंद के कारण होता है, सही है।
मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है, ये भी सही है। गन्ना में रेड डॉट फफूंद के कारण होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट, नींबू में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से, तो ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, थनैला रोग किसके कारण होता है? तो थनैला रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधि को एंटीडोट कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीडोट। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस प्रकार की जोत की है? तो ये सीमांत जोत की है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता सीमांत जोत की है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है? तो इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सही उत्तर सेवा क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन सी। सेवा क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? तो संपदा कर 1957 में लागू किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये विश्व बैंक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो खर्चा कर दिया गया हो और जो वसूल ना हो सके उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं निमग्न लागत उसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगनर फ्रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सही क्रम पादप पलवक, जंतु पलवक, छोटी मछली, उसके बाद हो जाएगा बड़ी मछली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हाथी रिजर्व में से ओडिशा में कौन सा स्थित है? स्थित नहीं है, संबलपुर और बैतरनी, मयूर झरना, मयूरभंज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबलपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसे भारत का राष्ट्रीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमीटर धारा, और हाइग्रोमीटर हो जाएगा सापेक्षता आर्द्रता, और स्प्रिंग तुला से हो जाएगा भार, और बैरोमीटर से दाब, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, आमीटर से धारा
और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, और स्प्रिंग से भार, और बैरोमीटर से दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, और राइजोबियम तो इसका होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट है ईस्ट जो है अल्कोहल बनाने में, और एस्परजिलस तो ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल बनाने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। इसका सही उत्तर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, पहला कथन है 5 मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट जीसैट लॉन्च करने की घोषणा किया था। दूसरा है जीसैट 1 का वजन लगभग 1275 किलोग्राम होगा। तो इसमें दिया गया है जीसैट 1 का वजन लगभग 1275 ग्राम नहीं 2275 ग्राम होगा। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो भारत का पहला प्रोटीन दिवस 2021 में ही मनाया गया है, और ये पहले बार मनाया गया है, ये 27 फरवरी को मनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 फरवरी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है? तो ये जो है भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विश्व बैंक जिसे सीडबी भी कहा जाता है ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSMEs के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है MSMEs सक्षम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व संस्कृति दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेजुएटी के अनुसार न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी है? तो ये है 1 साल। 1 साल का होता है। श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेजुएटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि 1 साल की होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप अल हॉई किस देश में स्थित है? तो ये है सीरिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्यला राव का निधन हो गया, वह क्या थे? तो माणिक्यला राव का निधन हो गया, वो एक पत्रकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार। नेक्स्ट, कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्था ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कार्यक्रम है NIT त्रिची। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी NI त्रिची। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।